अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, खबरें तो काफ़ी चल रही हैं इर्द गिर्द जो आपके साथ शेयर की जा सकती हैं, जिसमें इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत पर अभी तक नहीं हुई और ना ही फिक्स किया गया अभी तक कोई टाइम उसके लिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कह दिया कि जी अगले हफ्ते किसी वक्त देखेंगे। साइफर केस में जो ज़मानत का मामला है ये उसकी मैं बात कर रही हूँ। इसके अलावा एक और उनकी अपील पेंडिंग थी कि जो उनके बच्चों से बात नहीं करवाई जा रही उनकी टेलीफोन के ज़रिए, इसके ऊपर भी अलग से एक दरख्वास्त दी गई थी। जो जेल हुकाम है उनका ये कहना है कि उन्हें ये अलाउड नहीं है, ये जेल मैनुअल के तहत मुमकिन नहीं है कि इमरान खान की बाहर बच्चों से मुलाकात करवाई जा सके। लेकिन ना जाने ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इससे पहले तो हमने कई सियासी कैदी देखे हैं जिनको बाहर सहूलत रही है बात करने की, और यहाँ पर भी लोग मुलाकातें वगैरह करते रहे बड़े तफसील के साथ और बड़े ही जिसको कहते हैं एहतमाम के साथ। तो बहरहाल जी, इमरान खान साहब की अपने बच्चों से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। मुलाकात तो दूर की बात है, मतलब आवाज़ तक नहीं उन्हें सुनने दी जा रही, उनकी फ़ोन पे बात नहीं करवाई जा रही। तो इस मामले को भी वकला ने चैलेंज कर दिया है। इस पर भी कोई फैसला सामने नहीं आया अभी तक। और अगेन जो यहाँ पर हमारी लोअर जुडिशरी है, जो हाई कोर्ट है, उसकी तरफ से इसी किस्म के हमें देखने को मिल रहे हैं। आप कह लें एक्सपीरियंसेस जो कि हम इससे पहले कई दफ़ा देख चुके हैं कि किस तरह आप विक्टिमाइज करते हैं, किस तरीके से अदालतें आलाकार बन जाती हैं। तो ये अब हमें कुछ नया नहीं है इसमें बताने को, ये सब वही पुरानी कहानी है जो हमें बार बार रिपीट करनी पड़ती है आपके सामने। तो देखते हैं जी उनकी केसेस के हवाले से क्या होता है। बुशरा बीबी की आज इमरान खान से ज़रूर मुलाकात होगी। उस मुलाकात का अहवाल मैं आपको अगले व्लॉग में शेयर करूंगी डिटेल के साथ। लेकिन अभी मैं थोड़ी बात करना चाह रही हूँ कि स्टिल खबरें जो इर्द गिर्द चल रही हैं वो अपनी जगह, लेकिन अभी तक जो लोगों का जहन है, जो दिल है, वो जुड़ा हुआ है अम्मार के वाक़े के साथ। और मैं भी और मेरे तरह आप लोग भी शायद अपने आप को इससे अभी तक अलग नहीं कर पा रहे हैं, डिस्कनेक्ट नहीं हम कर सकते जिस तरह से ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। और अफसोस तो इस बात का है कि इतना बड़ा वाक़या होने के बावजूद भी बजाय इसके कि दिल पसीज जाते, बजाय इसके कि किसी को कोई गलती का एहसास होता, बजाय इसके कि हम बहैसियत मजमूई माशरे में कोई एक इंसानियत का, कोई ज़मीर का जागना देखते, लेकिन ऐसा हुआ कि उल्टा हमें फिर बहुत सारे ऐसे मकरूह चेहरे, मकरूह आवाज़ें नज़र आ रही हैं जो कि इसकी जो सेंसिटिविटी है उसको कम करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जी ये तो कोई ऐसी मुश्किल, ऐसी कोई परेशानी वाली बात ही नहीं थी जितना कि एक्सप्लॉइट किया जा रहा है इस सारे मामले को। बच्चा तो अपनी मौत आप मर गया है और उसने तो मरना ही था, वो तो बीमार था, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो उसकी लाश के ऊपर सियासत चमका रहे हैं। तो कुछ ऐसे गिद्धनुमा इंसान भी हमारे माशरे में बैठे हुए हैं इर्द गिर्द जो कि इस किस्म की गुफ्तगू फरमा रहे हैं, और कुछ तो एक खामोश मुजरिमाना जालिमाना सी खामोशी इख्तियार किए हुए हैं और जो बोल रहे हैं वो इस किस्म की बकबक भी हमें नज़र आ रही है अपने इर्द गिर्द। तो मातम ही किया जा सकता है इन लोगों की सोच के ऊपर और कुछ नहीं, क्योंकि तमाम तर जो रिकॉर्ड है इस सारे इंसिडेंट का वो सामने है और उनको आप देखते हुए बड़ी आसानी से इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि कब, क्यों, कैसे हुआ और कैसे वो बच्चा मौत की आगोश में गया है। वो वीडियोस भी मौजूद हैं जो बच्चे की 9 मई के पहले से हैं, जिसमें बच्चा देखा जा सकता है हंसता खेलता मुस्कुराता, कहीं वो क्रिकेट खेल रहा है, कहीं वो डांस कर रहा है। तो बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है। तो अगर बच्चा पहले से बीमार था तो फिर उस वक्त वो बच्चा क्यों इस तरह सेहतमंद हालत में नज़र आ रहा है। जो उसके वालिद हैं बाद, उनके साथ भी बच्चे की कई वीडियोज़ हैं जिसमें वो आराम से उनके साथ मस्तियाँ कर रहा है, तो वो बच्चा ठीक था। दूसरी बात ये कि अगर कोई सेंसिटिविटी का बच्चे का किसी का इशू हो भी तो जाहिर सी बात है, अगेन मैंने तो पिछले भी व्लॉग में ये बात की थी कि उसको उस ट्रॉमा से निकालने के लिए जो माहौल ज़रूरी था वो प्रोवाइड किया जा सकता था। वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि उसके बाप को छोड़ा ना जा सकता, ज़मानत ना दी जा सकती या उसकी फ्रीक्वेंट मुलाकातें ना करवाई जा सकती। हो सकता है ये सब चीज़ें भी उसके सामने इस तरह से लाई जाती तो उसको बेहतर फील होता। ये असल पॉइंट है कि हर कोई ज़रूरी नहीं होता एक जैसे आसाब का मालिक हो, एक जैसा ढीठ हो कि उसके सामने कुछ भी हो जाए तो वो बर्दाश्त कर जाए। कुछ लोग नहीं बर्दाश्त कर पाते, उनके दिल कमज़ोर होते हैं, उनमें इंसानियत ज़रा हम लोगों से ज़्यादा होती है, हमारी तरह वो जानवर नहीं होते। तो वो कुछ अपने इर्द गिर्द इनह्यूमन होता देखते हैं तो वो दिल पे ज़्यादा असर ले लेते हैं। तो हो सकता है उसी तरह का वो बच्चा हो कि बज़ाहिर वो वैसे ठीक था, सेहतमंद था, लेकिन ज़्यादा सेंसिटिव था, अपने बाप के साथ ज़्यादा अटैच था और अपने घर में आके पुलिस का तोड़ फोड़ करना,
तशद्दुद देखना, ये शायद उसके लिए नहीं एडजस्टेबल था या उसके लिए डाइजेस्टेबल नहीं था, वो नहीं हजम कर पाया ये तमाम मामलात और एक ट्रॉमा की कैफियत में था। और फिर थ्रू आउट उसका जो एक मेंटल डिसऑर्डर चलता गया तो उसके बाद वो मौत के मुंह में चला गया। लेकिन उसको वहाँ से भी निकाला जा सकता था। इसमें स्टोरीज तो और भी बहुत सारी हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि किस तरह अस्पताल भी बच्चे के इलाज के लिए तैयार ना थे। लेकिन मैं वो वाली बात तो नहीं करूँगी जिसकी मैं तस्दीक नहीं कर सकी, कि मैं नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम कि मैं अस्पताल जाके नहीं मालूम कर सकी कि क्यों बच्चे को वहाँ से डिस्चार्ज किया गया। अगर वो ठीक नहीं था, क्या वेंटिलेटर की कमी थी या कोई दबाव था कि बच्चे का इलाज नहीं करना है, या फिर वाकईतन उनको भी ये महसूस हो रहा था कि बच्चे के इलाज मुमकिन नहीं है तो वो इसलिए उन्होंने घर भेज दिया हो। तो क्या वजूहात थी, इनमें से कोई भी वजह हो सकती है। लेकिन बात यह है कि बच्चे को इलाज मुआवजे की सहूलत दस्तयाब नहीं हुई और बच्चे को वालिद का साथ नहीं मिल सका। हो सकता है अगर वो अपने इर्द गिर्द एक नॉर्मल माहौल देखता तो वो बेहतर महसूस करता। उसके जो टीचर हैं वो बता रहे हैं कि जो 9वीं से पहले उसका जो भी मामलात थे, जिस तरह से भी वो अपनी स्टडीज़ में भी बेहतर था, और फिर उसके दादा, उसकी दादी और उसके भाई के बयानात भी ऑन रिकॉर्ड हैं कि वो जिस तरह से बता रहे हैं कि बच्चा जो है किस तरह अपने वालिद को मिस कर रहा था 9वीं के वाक़े के बाद, किस कदर वो शदीद अजियत में मुब्तला था। तो ये सब चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं। लेकिन कुछ लोग इसको झुटलाने पर तुले बैठे हैं और वो ये कह रहे हैं कि नहीं जी, वो तो बच्चा पैदाइशी बीमार था और जनाब वो उसने तो मरना ही था, जैसे उसके नसीब में ये था, तो आप तो एवं ही उसके ऊपर जो है वो कोहराम बर्पा किए हुए हैं कि जी पता नहीं कोई अनहोनी हो गई है, ये तो एक नॉर्मल सी बात है, बहुत सारे बच्चे रोज़ मरते हैं। तो कुछ लोग इस किस्म की भी गुफ्तगू फरमा रहे हैं। तो बात यह है कि अगर एक बच्चे को सही फैसिलिटीज़ नहीं मिली, उसके साथ जुल्म हुआ है, तो उस पर आवाज़ उठाना सियासत नहीं है। ये तो आप लोगों के भी बच्चों के साथ आइंदा कभी ऐसा जुल्म ना हो जाए, ये तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि आवाज़ उठाई जाए। ये उसके लिए भी ज़रूरी है कि इस निज़ाम के जो बेहिसी है और जो एक बेईमानापन है उसको नंगा किया जाए, उसको बेनकाब किया जाए, ताकि आइंदा किसी के बच्चे के साथ ऐसा ना हो। तो ये जो लोग आज इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो उनके बच्चों के भी फ्यूचर की बात है भाई। आज आप कुछ लोगों के बड़े इस्टेब्लिशमेंट के बड़े फेवरेट हैं तो आप लोगों को तो सहूलियात हैं, ठीक है। कल को अगर आप कहीं उनकी खंजर की नोक पर हुए, आपके बच्चों को इस तरह अल्लाह ना करे कि कोई सीन देखने पड़े, तो फिर उस सूरत हाल में यही आवाज़ें जब उठ रही होंगी तो आप क्या कह रहे होंगे कि ये सियासत हो रही है। तो इतनी बेहिसी की जो बात है वो नहीं करनी चाहिए। और अगर आप समझ भी रहे हैं कि इस मौके पे कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी शायद सियासत चमका रहे हैं, तो कम से कम आप खामोश ही रहें। अगर आप उनकी बात से इत्तेफाक नहीं करते, ज़ख्मों पे नमक तो ना कम से कम छिड़कें। तो बहुत सारे ऐसे ट्वीट्स मेरी नज़र से गुजरे जिसमें बहुत ज़्यादा ये बात हो रही थी और लोगों ने इसको कवर करने की कोशिश की, इसका जो एक इम्पैक्ट है उसको कम करने की कोशिश की। कुछ लोगों ने उसके वालिद की तस्वीर लगाई हुई थी कि जी वो 1 करोड़ का चेक दे रहे हैं इमरान खान को और कह रहे हैं कि जी देखें ये तो बाप इस तरह का बाप था कि इसको पीटीआई ज़्यादा प्यारी थी, इमरान खान ज़्यादा प्यारा था, उसके ऊपर इतने पैसे वार दिए और अपने बच्चे का ठीक से इलाज नहीं करवाया। अरे भाई, बच्चे का इलाज इस वजह से नहीं ठीक हुआ कि भाई वो उसके पास पैसे नहीं थे। कहाँ किसी ने ये रोना रोया कि पैसे नहीं थे, पैसों की कमी की वजह से बच्चा मौत के मुँह में चला गया। रोना ही ये रोया जा रहा है कि पैसों के बावजूद भी कुछ नहीं हो सका, इलाज नहीं हो सका, बच्चे को उसका बाप नहीं दिया जा सका, जिसकी वजह से वो मौत के मुंह में चला गया। तो ये रोना है, ये रोना नहीं है कि पैसा नहीं था। तो लेकिन वही बात है कि शाह से ज़्यादा शाह के वफादार, यानी ये हम देखते हैं ये यजीदों को इस तरह के बहुत से माउथ पीस मिल जाते हैं जो आके उनके जुल्म को बता रहे होते हैं कि ये जुल्म नहीं है, ये तो आपका फ़ायदे की बात है और आप ऐसे ही बिला वजह इसके ऊपर शोर मचा रहे हैं। तो ऐसी बेहिसी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने माशरे में, और राइटली हमने देखा कि लोगों ने की। लेकिन अगेन जनाजे पे बड़ी तादाद में, बहरहाल ऐसे भी हैं जो दर्द दिल रखने वाले हैं, बड़ी तादाद में लोग आए हैं, बड़ा रोए हैं, बड़ा उन्होंने दिल में कर्ब महसूस किया। मुझे तो ऐसा लग रहा था सिर्फ लोग ही नहीं, आसमान भी रो रहा है। जिस तरह से अगर आपका इत्तेफाक हुआ हो, मैंने सुबह फजर के टाइम जिस तरह से गड़गड़ाहट आसमान पर सुनी है, जिस तरह मैंने आसमान से बादल बरसते देखे हैं, मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे आसमान भी रो रहा है आज के दिन। तो पता नहीं, बहरहाल अपनी अपनी फीलिंग होती है। लेकिन बहुत सारे लोग शामिल हुए और वहाँ पे भी पुलिस की भारी नफरी आ गई, जनाजे से उसके बाप को लेके चली गई। जैसे 1-2 दिन अगर उसको दे देते, वो अपनी बेचारी जो उसकी देखे ना, उसकी बीवी का भी क्या हाल होगा, उसका बेटा बेचारा चला गया है।
तो कम से कम उसको 1-2 दिन उसके शौहर का साथ दे दें कि वो उसको कम से कम ढारस दे दे, उसको कोई तसल्ली दे दे। वो माँ, क्या उसका हाल होगा जिसका बच्चा चला गया है, उसकी गोद उजड़ी है, तो उसको हाथ सर पे रखने वाला उसका शौहर ही उसके पास होता। कम से कम आप 2 दिन को अगर उसको पैरोल पे रिहाई दे देते तो क्या बिगड़ जाता, कौन सी रियासत आसमान से नीचे गिर जानी थी। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये सहूलतें सिर्फ शरीफ फैमिली को मिल सकती हैं। जहाँ पे कुलसूम नवाज़ की डेथ हो जाए तो नवाज शरीफ को 15-15 दिन पैरोल दे दिया जाए, और भी सबको मिले हैं। मैंने अभी पीछे रिसर्च निकाली है। ये लोग मुझे इतने गैर अहम लग रहे हैं, यकीन मानिए कि मेरा दिल ही नहीं कर रहा कि मैं उनकी एक एक डिटेल बताऊं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो ये सियासी रहनुमा जब कैद में थे, इनके कोई अजीज़ व अकारिब की अगर डेथ हुई है तो इनको मिली हैं पैरोल पे रहाइयाँ, तो दे देते उसको भी 2-3 दिन के लिए। कम से कम अपनी गमजदा बीवी, निढाल बीवी के सर पे हाथ रखता, कोई थोड़ा सा उसको दिलासा देता। लेकिन इतना भी नहीं इंतज़ार किया गया और वहीं से कब्रिस्तान से उसको पुलिस लेकर चली गई है। तो ये है जी स्टेट ऑफ अफेयर्स, जिसके ऊपर आप रो लें, मातम कर लें, जो भी कर लें, लेकिन यही है, यही हकीकत है। और यही हमारे सामने इस वक्त एक ऐसी हकीकत है जिसको हम ना भी फेस करना चाहें लेकिन हमें फेस करना पड़ रहा है। और वाक़तन जो दर्द दिल रखने वाले जो साहिब औलाद लोग हैं वो कल से एक तरह से बिल्कुल लरज़ कर रह गए हैं सारी वाक़यात की वजह से। अल्लाह ताला सबके बच्चों को महफूज रखे, और जो बेहिसी है अल्लाह करे कि कहीं वो ख़त्म हो सके हमारे माशरे में से। एक मैं स्टोरी थोड़ी सी और ज़रूर शामिल कर लूँ। ये स्टोरी है जनाब कनाडा से और इंडिया के मामलात के ऊपर, जहाँ पर कनाडा में एक सिख रहनुमा, खालिस्तान तहरीक के जो रहनुमा हैं, उनका मर्डर हो गया। और जो उनके कत्ल की वारदात है उसका सीधा सीधा जो इल्ज़ाम है वो कनाडा लगा रहा है कि इंडिया ने ये करवाया है। और उन्होंने ये तक कहा कि जी यहाँ के जो रॉ के एजेंट है वो यहाँ पर मौजूद है और उन्होंने यहाँ पर ये सब किया है। उन्होंने ना सिर्फ ये किया कि इसके ऊपर बबांगे दोहल खुले आम इंडिया को इस पर मुर्द इल्ज़ाम ठहराया, बल्कि उन्होंने कहा कि उनके पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद भी हैं। उन्होंने इंडिया के सफ़ीर को भी वहाँ से मुल्क बदर कर दिया है और निकाल दिया है। तो अब कनाडा ने बड़ा एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया है इस सारे मामले के ऊपर। दूसरी तरफ इंडिया ने भी इसके ऊपर बड़ा रिएक्शन दिया है और उन्होंने भी फिर कनाडा के जो सफ़ीर हैं उनको मुल्क से निकाल दिया। तो ये 2 तरफा सफारतकारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनकी अब एक कशीदगी में बदल गई है और आमने सामने आ गए हैं कनाडा और इंडिया इस मामले के ऊपर। इसमें जो देखने की बात है वो ये कि देखिए दूसरे मुल्क जो हैं वो अपनी सरजमीन पर किसी तीसरी मुल्क के हवाले से भी ये बात बर्दाश्त नहीं करते कि उसके राइट्स वहाँ पर कैसे मुअत्तल हों, कैसे कोई आके उनकी, अगर कोई उनके मुल्क में मौजूद है तो कैसे कोई उसको मार के चला जाए। लेकिन हमारे यहाँ आप देख लें कि ना सिर्फ ये कि रेमंड डेविस ने यहाँ पर हमारे शहरियों को मारा, हमारे ही शहरियों को मारा, वो कोई दूसरे शहरियों को नहीं मारा, हमारे ही शहरी को मारा, और वो फिर चला भी गया और रियासत सहूलतकार बनी उसको यहाँ से निकालने में। और फिर इंडिया ने भी जो वहाँ पर एक दिखाई है उसमें कि उन्होंने भी जब उनके ऊपर इल्ज़ाम आया तो उन्होंने अभी अपने उसके एजेंसीज के साथ खड़े होने का फैसला किया और कनाडा के साथ फौरी तौर पर उन्होंने प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया और उन्हें भी वहाँ से मुल्क बदर कर दिया। तो ये वो कौमें हैं, ये गैरतमंद कौमें हैं। मैं ये नहीं कह रही कि इंडिया ने अच्छा किया सफ़ीर निकाल के या उन्होंने, लेकिन आप ये देखिए कि जो भी उनका स्टांस है वो अपने स्टांस के ऊपर गैरतमंदी के साथ खड़े होते हैं और जवाब दे सकते हैं दूसरे मुल्कों को। और हमारे यहाँ तो कहानियाँ ही अलग से अलग निकल रही हैं। एक बिल्कुल ही आपको डिफरेंट दुनिया नज़र आती है इस मामले के ऊपर कि जिस तरह से ये लोग रिएक्ट करते हैं अपने ममालिक, हमारे अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं, हमने किसी के शहरियों को क्या तहफ़्फ़ुज़ देना है। तो बहरहाल इस स्टोरी को मैं मज़ीद भी फॉलोअप करूँगी। इसके अलावा इंटरसेप्ट की एक और स्टोरी है, वो आपके साथ शेयर करनी है मुझे कि अगले व्लॉग में कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। अपना ख्याल